press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक स्पेशल और एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार शोएब चौधरी जी को, जिनको भारत में ना सिर्फ पसंद किया जाता है बल्कि उनकी बहुत ही ज्यादा व्यूअरशिप भी है। और उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाज़िया इलाही खान जी, जिनको हम भारत की बेटी और हिंदुस्तानी शेरनी भी कहते हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जिसमें ये दोनों कंटिन्यू करेंगे अपनी चर्चा को यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके। जी हाँ, सामान्य नागरिक संहिता पे ये बात करेंगे और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी चैनल पर डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। क्या कहना चाहेंगी इस टाइम पे इंडिया के मुख्तलिफ जो एरियाज हैं वहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, वहां पे इवन अगर बात हम करें CAA की बात हो रही है, और पाकिस्तान या दुनिया के दूसरे इस्लामिक कंट्रीज जहां पे मतलब इंडिया में भी मुस्लिम हैं, बाकी और कंट्रीज में भी मुस्लिम्स हैं, क्या आप फर्क देखेंगी 5 साल बाद 10 साल बाद अगर इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट किया जाता है? नहीं, मेरा अभी पूरा डिटेल्स खत्म नहीं हुआ है यूसीसी पर। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगी कि पुष्कर धामी जी ने, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने 2022 में ही इसके बारे में कह दिया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो उत्तराखंड में लागू होगा, इम्प्लीमेंट होगा। और आज दोपहर के 2 बजे 3 बजे के करीब गवर्नर साहब से लेकर के स्पीकर साहब ने इस पर अनुमति दे दी, स्टैंप लगा दिया, सरकारी स्टैंप लगा दिया और ये अप्रूव्ड हो गया। अब ये इम्प्लीमेंट होता चलेगा, हम लोग जैसे लोग इसको इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। उसके लिए बहुत बहुत बधाई पुष्कर धामी जी को। और भारत का सबसे पहला राज्य, सबसे पहला स्टेट उत्तराखंड हुआ है जहां पर यूसीसी लागू हुआ है। अब मैं कहना चाहूंगी कि कमेटी जो रिसीव्ड किया गया था, जो पुष्कर धामी जी ने बैठाया था, उसमें 2,32,961 सजेशन वेरियस मीडियम लोगों से लिया गया था। 72 मीटिंग्स हुई थी कमेटी की और 10,000 लोगों को समझा गया था और उनसे प्रक्रिया ली गई थी। 2,33,000 लोगों से सजेशन लिया गया था। अब ये जो मैंने डेटा आपको दिया है, ये कोई नॉर्मल या जाहिल या टोपी दाढ़ी वाला आदमी नहीं है। रिटायर IAS, रिटायर IPS, रिटायर जज, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज, रिटायर बैरिस्टर, रिटायर DGP, रिटायर कमिश्नर ऑफ पुलिस, इन लोगों से, ये इनका आंकड़ा मैंने दिया है आपको, जिसमें इस्लामिक स्कॉलर्स भी हैं, इनका आंकड़ा दिया है मैंने। इन लोगों से सजेशन लिया गया है, जिसका आंकड़ा मैंने आपको दे दिया है, और इनको ही कमेटी मेंबर बनाया गया था, ड्राफ्टिंग से लेकर के, करेक्शन से लेकर के, और इसको पूरा लिखने से लेकर के, और इसकी फाइनल कॉपी बनाने तक, इसकी फाइनल कॉपी बनाने तक का कि चैप्टर वाइज कैसे आएगा, क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट होनी चाहिए, क्या क्या चीजों को बैन करना चाहिए, तब जाकर के इस पर सरकारी मोहर लगा है। दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहूंगी कि उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड की ड्राफ्टिंग में 1-2 चीजें बहुत खूबसूरत है। पहली चीज है कि लिव इन रिलेशनशिप को उन्होंने कानूनी बैरिकेड के अंदर कर दिया है, क्योंकि पिछले 2021 से लेकर के 2023 तक में लिव इन रिलेशनशिप के द्वारा मुसलमान लौंडों ने, लफंदरों ने हिंदू बेटियों को बहुत काटा है, बहुत उसको मार डाला है। किसी को तकिया से मुंह दबा करके, किसी सनातनी बेटी को प्यार के जाल में फंसा करके उसकी 35 बोटियां करके फ्रिज में रख करके, किसी को जहर खिला करके, किसी को समुंदर में कुदा करके, किसी को बिल्डिंग से फेंक करके। तो ऐसे ऐसे कर करके तकरीबन 280 लड़कियों का डेटा तो मेरे पास है, हिंदू लड़कियों का। इवन हमारे भारत के अंदर जिहाद के नाम पर बलात्कार भी होता है, बलात्कार भी होता है, और जिसको हमने अपनी नंगी आंखों से देखा है। अभी इजराइल और फलस्तीन हमास के कॉन्फ्लिक्ट में अल्लाह अकबर के नारे पर जब बलात्कार हो रहा था, और अभी हमने ब्रिटेन में भी देखा कि वहां पर लोग बैनर लेकर के खड़े हुए थे कि हमारी बेटियां जो है वो हलाल मीट नहीं है, जो तुम इसका बलात्कार कर दे रहे हो, अपना ये जिहाद जो है ये बंद करो। और उनको निकालने की बात कही जा रही है, जिसमें आपके पाकिस्तानी लौंडे ज्यादा हैं जो बलात्कार करते हैं और 15 साल की 14 साल की बच्चियों को प्यार के जाल में सिर्फ नहीं फंसाते, बल्कि खुद सेक्सुअली यूज करने के बाद दूसरों को भी परोसते हैं और उसके बाद फिर उसका कत्ल करते हैं। जैसे हमारे यहाँ आफ्ताब ने श्रद्धा की बोटियां की थी और फ्रिज में रखा था। तो इन सारे केसेस को मद्देनजर रखते हुए लिव इन रिलेशनशिप पर
कानूनी बैरिकेड लगाने का पूरा इंतजाम किया गया है कि पहले आप अपने परिवार वालों से बात करवाइए, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को बताइए, कोर्ट से एफिडेविट करवाइए, और तब जाकर के आप लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, अदरवाइज नहीं रह सकते हैं। ठीक है। ठीक है। दूसरी चीज जो है वो बहुत खूबसूरत बताई गई है कि हमारे यहाँ जो भी ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल्स को बहुत कांग्रेस की सरकार ने मतलब निहत्था छोड़ दिया था, उनको उनके हाल पर छोड़ दिया था। जैसे ही हमारे राष्ट्रपति एक ट्राइबल वुमेन हुई दारूपदी मुर्मू, वैसे ही ट्राइबल के जितने भी लोग थे, जो आदिवासी लोग हैं, उनके लिए बहुत सारे उत्तराखंड के इस यूसीसी ड्राफ्टिंग में बहुत सारी सुविधाएं दे दी गई हैं, और उनको भी एक महत्वपूर्ण पार्ट और कानून का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उनको बनाया गया है। तो ये दो टॉपिक बहुत खूबसूरत है, बाकी तो मसियार वसियार तलाक हलाला ये सब तो सब बंद हो ही गया है। ठीक है। तो ये सब नाज़िया जी, है बहुत आपकी देखें, मेरे देखने वाले ज्यादातर इंडिया से हैं, ये आप भी जानती हैं, मतलब सारे देखने वाले भी जानते हैं, और मोस्टली लोग हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ये भी आपको आइडिया है। और आपने जो बातें की, नो डाउट इन बातों से देखने वाले लाइक अगर खुश हों कि हाँ भाई देखो ये तो हमें अप्रिशिएट किया गया, लेकिन फिर भी एज ए सोशल एक्टिविस्ट, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए आप जर्नलिस्ट समझ लें, यूट्यूबर समझ लें, मेरा सवाल बनता है कि आप जब बात करती हैं कि भाई इस तरीके से बलात्कार किया जाता है, इस तरीके से ये सब चीजें गलत जो काम किए जाते हैं लड़कियों के साथ, चाहे इंडिया में या इंटरनेशनल लेवल पे, आप कहीं ना कहीं टारगेट, या आप कहती हैं कि भाई मुसलमानों की तरफ से किया जाता है। आपको नहीं लगता कि अच्छे बुरे लोग तो हर मजहब में मौजूद होते हैं? ये मेरा एक सवाल है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि भाई जितना भी इंडिया में कुछ बलात्कार हो रहा है, रेप हो रहा है, जितना भी पाकिस्तान में हो रहा है, कनाडा में हो रहा है, वो सब मुसलमान कर रहे हैं? ये देखने वालों से भी मेरा सवाल है, जो जितने लोग देख रहे हैं, कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। और मैं किसी एक मजहब को टारगेट करूं कि मतलब ये मुसलमान कर रहे हैं या ये हिंदू कर रहे हैं, सिख क्रिश्चियन कर रहे हैं, तो क्या ये बेहतर होगा? 56 मुस्लिम मुल्कों के हिसाब से और यूएन के हिसाब से आपका देश बहुत अश्लील है। आपका देश टेररिज्म फैक्ट्रीज बनाता है, टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। आपके यहाँ 21% हिंदूज कहाँ चले गए? आपके यहाँ क्या 5 साल की बच्चियों का मियाँ मिट्ठू जो है वो कन्वर्शन नहीं करवाता है? क्या उसकी 50-50 साल की मर्दों से, बूढ़े मर्दों से शादियां नहीं करवा देता है? अब मैं भारत के बारे में बात करती हूँ कि अगर सबसे बड़ी मेजोरिटी सनातनियों की है हमारे भारत में, फिर भी नाजिया इलाही खान खुले आम छुट्टे सांड की तरह भारत में घूमती है। बलात्कार तो क्या कोई नजरें उठा करके भी नहीं देखता है। मेरे से उम्र में बड़े लड़के भी मेरा पैर छू करके आशीर्वाद लेते हैं और दीदी कहते हैं। आखिर क्यों आफ्ताब ही श्रद्धा की बोटियां करता है? आखिर क्यों नासिर खान ही सूजर जॉर्डन का बलात्कार करता है? आखिर क्यों अमीरुल और उसके साथ 5-6 मुसलमान लड़के ही कामदुनी का बलात्कार करते हैं? आखिर क्यों एक नन का चर्च के अंदर जाकर के 5 मुसलमान ही बलात्कार करते हैं? और ऐसी कई मिसालें हैं जो मैं दे सकती हूँ। इवन कानूनी डेटा भी है मेरे पास कि अब मोर देन 80% बलात्कारी जो हमारे भारत के जेल में है वो मुसलमान है। ठीक है। तो ये अब देखिए ना, बताइए, मैं टारगेट नहीं मेरा करती काम हूँ, था सवाल मैं करना। टारगेट आप नहीं करती हूँ शोएब, बिल्कुल नहीं, नहीं, मैं देखिए नाजिया फैक्ट जी, रखती हूँ सामने में। नाजिया जी, मैं मैं यही बात कर रहा हूँ कि मेरा काम है सवाल करना। आपने उसका जवाब दिया, और आपने विद फैक्ट बोला कि भाई 80% से ज्यादा जो केसेस हैं वो मुसलमानों के ऊपर हैं। तो अगर आप सच बोल रही हैं, गूगल पे या जो भी जहां से कोई डाटा चेक कर सकता है वो डाटा चेक कर लेगा। अगर आप एग्जैक्टली सच, और मैं यहाँ पर रोकूंगी तुमको शोएब कि आप लोग जितने भी लोग हैं जो सुन रहे हैं वो नासिर खान वेस्ट बंगाल को सर्च कीजिए, उसके बाद फिर आप आफ्ताब को सर्च कीजिए, आप कामदुनी रेप केस सर्च कीजिए, आप वेस्ट बंगाल चर्च में 72 साल की नन का जो बलात्कार हुआ था उसको सर्च कीजिए। 5 मुसलमान लौंडों ने किया था 72 साल की नन का बलात्कार, वो बेचारी मर गई और मरते मरते उसने पुलिस ऑफिसर को कहा कि मुझे कोई केस नहीं करना है, बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, पूरी जिंदगी जेल में रह लेंगे। मरते मरते उसने जान बख्श दी। ऐसा ही है। और देखें, नाजिया इलाही खान ने जो भी बातें की, खास तौर पे यूनिफॉर्म सिविल कोड के हवाले से, या ओवरऑल, मतलब मैं ये समझता हूं कि डिबेट किसी भी टॉपिक पे हो सकती है,
किसी भी इशू के ऊपर हम बात कर सकते हैं, मैं सामने वाले से किसी चीज से डिसएग्री कर सकता हूं, लेकिन उसका पूरा राइट है वो कोई भी अपनी ओपिनियन दे, मेरा राइट है मैं सवाल करूं, और देखने वालों का ये काम है कि वो इस चीज को ऑब्जर्व करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर मैं हमेशा यही कहूंगा, अगर इसी तरीके से ही बात करूंगा, जी जी नाज़िया इलाही बहुत जबरदस्त बात कर रही हैं, जो मेरे माइंड में सवाल होगा वो मैं नहीं करूंगा, तो शायद मैं अपने काम के साथ ज्यादती करूंगा, शायद मैं अनबाइस नहीं रहूंगा। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि जितने सख्त सवाल हो सकते थे नाज़िया जी से किए, लेकिन नाज़िया जी ने विद प्रूफ विद डाटा उसी तरीके से मुझे सख्ती में जवाब दिया। अब देखने वालों के ऊपर है, आपको नाज़िया जी के जवाबात कैसे लगे, मेरे सवालात कैसे लगे, जरूर बताइएगा। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह शोएब चौधरी जी के सवाल और नाज़िया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। क्योंकि नाज़िया जी ना सिर्फ अपने दमदार और बेबाक अंदाज से बात करती हैं, बल्कि जब भी वो बात करती हैं तो फैक्ट्स और फिगर्स के ऊपर बात करती है। और आपने देखा जब इन दोनों ने बात की यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, तो नाज़िया खान जी ने बहुत सारे नंबर्स भी आपको बताए, प्लस हमने नाज़िया खान जी का रौद्र रूप भी देखा, जिसमें उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान को लपेटे पे लिया, बल्कि जिहाद के नाम पे जो आतंक मचा रहे हैं उनको भी उधेड़ दिया। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त, मजेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।